तो एक बार इसका रिस्पांस के बारे में हम बात करें, कैसा रिस्पांस निकल के आता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ। चलो गाइस, तो जैसे कि आपको भी पता है कि अल्टो में किसी तरह की जो वूट लाइट होती है, जैसे कि कई जो स्विफ्ट विफ्ट में आती है, जो जब हम जो डिग्गी खोलते हैं तो कोई भी सामान वामान निकालने के लिए यूज में आती है। तो जैसे कि आपको पता है किसी तरह की जो वूट लाइट नहीं होती है, तो आज हम करने वाले हैं अल्टो 800 में वूट लाइट इंस्टॉल। जैसे कि देख पा रहे हो, जो 15-10 रुपये की आती है, ये वाइट वाली है। तो इसको हम करने वाले हैं वुड लाइट इंस्टॉल। और कहाँ पे करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ जगह जो पार्सल ट्रे जो यहाँ पे लगी हुई होती है, जैसे कि यहाँ पे निकाल के मैंने रखी हुई है पार्सल ट्रे की। यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पे जो इनके जो पार्सल ट्रे को रखने के लिए जो स्टॉल रखा है उसके नीचे लगाने वाला है, जिससे किसी को दिखने वाला नहीं है। तो वीडियो लास्ट में देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके पास अल्टो 800 है तो उसमें भी आप फिटिंग कर सकते हो, या फिर किसी दूसरी कार जैसे कि उसमें किसी तरह की जो वूट लाइट नहीं होती है तो उसमें भी आप फिटिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले हम सिंपली करेंगे क्या, जैसे कि आप देख पा रहे हो वायरिंग में मैंने लेकर आ चुका हूँ जो मार्केट से। तो सिंपली हम करेंगे क्या, डबल साइड टेप है हमारे पास सबसे पहले जो यूज में आने वाले और लाइट है। सिंपली हम करेंगे क्या, यहाँ से कट करेंगे इसको, और दोनों जो वायरिंग है उसमें वायर को जोड़ लेंगे, जिससे जो वायर है एक्सटेंड हो जाएगी, जिससे जो अपनी तो सिंपल सी हमें वायरिंग को निकालने के लिए जो इसकी जो लाइट की जो वायरिंग है कुछ इस तरह से, तो उसको निकालने के लिए सिंपली हम जो यहाँ पे जो होल दे रखे हैं, जो इसमें कुछ इस तरह से यहाँ पे नीचे की साइड इंस्टॉल करने वाले तो होल दे रखे हैं। तो ये साइड है जो पैनल खोल लिया, यहाँ से जो नीचे है वो भी खोल लिया, जिससे कि जो यहाँ से जो वायरिंग है यहाँ से निकले। और इसकी जो यहाँ पे भी लगाने वाले 2 लाइट लगाने वाले, एक इधर की साइड एक इधर की साइड, तो दोनों में जो दोनों कनेक्ट हो जाए, फिर जो अपनी वायरिंग है वो आगे तक पहुँच जाए। तो कुछ इस तरह से करते हैं इसको, और फिर अपनी जो कार में कुछ इस तरह से इसको फिट कर लेते हैं, जो इसको वायरिंग को निकाल के कुछ इस तरह से जो यहाँ पे वायरिंग तो निकल चुकी है। यहाँ पे लाइट आप देख ही पा रहे हो, कुछ इस तरह से जो वायरिंग है कुछ इस तरह से निकल के आ चुकी है। और जो वायरिंग है कुछ इस जगह यहाँ से जाती हुई यहाँ से निकल के आ जाएगी, और यहाँ से भी जो लाइट है वो कनेक्ट होके आगे चली जाएगी। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो इसका जो पैनल है उसको फिक्स कर देते हैं पहले की तरह, और जो इसके जो इधर की साइड जो पैनल है उसको खोल लेते हैं, क्योंकि जो फिक्स करने के लिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको फिक्स कर ले। तो कुछ इस तरह से जो साइड है, जो इधर की साइड जो पैनल है कुछ इस तरह से लगा दिया, और जो लाइट है कुछ इस तरह से इंस्टॉल कर दी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ से कोई बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। अगर सीट भी लग जाएगी तो उजाला सिर्फ हमें दिखेगा। जैसे कि देख पा रहे हो मेरी हाइट 5-10 है, तो हम जैसे कि लाइट जल रही है तो अगर क्लियरली विजिबल नहीं हो रही है, जैसे कि देख पा रहे हो, अगर हम इतना ज़्यादा झुकेंगे तो हमें दिख सकती है वो लाइट। जैसे कि देख पा रहे हो, कोई अगर बच्चा होगा कुछ इतना सा तो उसको दिख सकती है, जैसे कि ये वाला छोटू है जो। तो इस इधर की साइड जो पैनल है उसको भी खोल लेते हैं, और जो इसकी वायरिंग है उसको भी कुछ इस तरह से इधर की साइड पे करते हैं, जब वायरिंग को आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे लॉक लगे हुए हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे जो लॉक लगे हुए हैं उनको भी खोल देते हैं, नहीं तो ये खुलेगी नहीं। तो सिंपली हम इसको कुछ इस तरह से प्रेस करेंगे, और ये सिंपली ये आ चुके हैं बाहर, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, कुछ इस तरह से बाहर निकल आ चुका है। कुछ इस तरह से जो साइड पैनल है वो खुल चुका है, और हम इसकी जो लाइट है उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अपनी जो वायरिंग है कुछ यहाँ से पहले तो यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ से जाती हुई, कुछ इस जगह से यहाँ से निकल के, और जो वायरिंग है कुछ यहाँ से जाती हुई यहाँ से, और कुछ इस जगह पे निकल चुकी है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो 2 वायर निकली है। और इसको आप कनेक्ट किससे करने वाले हैं, अपनी जो रूफ लाइट से, जैसे कि देख पा रहे हैं, इससे कनेक्ट करने वाले हैं। क्योंकि जो ये वाली जो मेरे पास अल्टो है इसमें यहाँ पे जो स्विच है वो नहीं है, जैसे कि मेरे पास दूसरी जो अल्टो है उसमें स्विच है, जिससे हम जब भी उससे हम कर सकते थे, अगर उसमें हम लगाते तो जैसे कि हम जब भी अपनी जो बूट को खोले तो वो ऑटोमेटिकली जल जाए, लेकिन इसमें नहीं है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से हमें अपनी कार की जो केबिन लाइट है उससे करने पड़ रही है दोनों लाइटें, क्योंकि जो ये थोड़ी प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल जाती है। अगर इसमें जो स्विच होता तो उससे बहुत ज़्यादा हमें कार की जो लाइट है उसमें मज़े आ जाते। तो अब सिंपली जो वायर निकल के आ रही है पीछे से बूट में से जो लाइट होगी, तो उससे हम कनेक्ट कर लेते हैं केबिन लाइट से, जिससे फिर देखने वाले हैं कि क्या रिस्पांस निकल के आने वाला है, और रात में भी चेक करने वाले हैं। तो सिंपली हम कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे जो वायरिंग है उससे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, अपनी जो लाइट से की जो वायरिंग है वायरिंग हो चुकी है, जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ इस तरह के कंप्लीट फिटेड जैसे निकाल दिया, और वायरिंग हमने कनेक्ट किया। जो अगर आप अभी तक आपने जो फुट लाइट भी मैंने इंस्टॉल किया और उसकी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। यहाँ पे जो इनकी वायरिंग थी उसके साथ ही मैंने कनेक्ट की थी, जो कि केबल लाइट से आ रखी है। तो अब
तो आप सीधे इसको केबिन लाइट को जला दिया, अपनी जो फुट लाइट्स भी ऑन हो चुकी है और सीधे आप चलते हैं बूट में। तो सिंपली आप देख ही पा रहे हो जो लाइट्स हैं वो ऑन हो चुकी है। और अपन जैसे कि अगर हम कुछ जगह पे तो रात में आपको डिफरेंस पता चलेगा दिन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी दोपहरी हो रखी है, दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो दोपहर के 2 बजे कितना ज़्यादा उजाला निकाल के हमें दे रही है, और रात को तो पता ही चलेगा कितना उजाला निकाल के दे रही है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। और ये पता भी नहीं चलेगा क्योंकि जब हम अपनी ऊपर पार्सल ट्रे है उसको लगा देंगे तो इतना ज़्यादा हमें पता भी नहीं चलेगा कि कोई लाइट लगी हुई है या फिर नहीं है। रात को मैं आपको सीधा डिफरेंस चेक कराता हूँ क्या डिफरेंस निकल जाता है और कितना जो बूट में उजाला करती है ये। तो चलते तो जो हमने बूट लाइट को केबिन लाइट से किया, तो जैसे कि देख पा रहे हो बूट लाइट जो केबिन लाइट अपनी जो डोर मोड पे, जैसे हम इसको डोर पे बंद करेंगे डोर को, और जैसे हम इसको लॉक करेंगे सिंपली ऑटोमेटिकली ऑफ हो चुकी है। और जैसे इसी के साथ साथ हमारे ये भी फीचर वर्क करता है, जैसे कि आप देखिए ना, मैं जो डिग्गी को अनलॉक करता हूँ और मुझे क्या करना होगा, अगर डिग्गी जो लाइट है वो ऑन करनी है तो सिंपली मैं इसको अनलॉक करूँगा, देख रहे हो ऑटोमेटिक जल चुकी है। और जैसे ही लॉक करूँगा सिंपली ऑटोमेटिक बंद, अनलॉक करूँगा सिंपली ऑटोमेटिक अनलॉक जो जल चुकी है। जैसे मैंने अनलॉक की जैसे ही जल चुकी है, और जैसे ही मैं लॉक करूँगा सिंपली ऑफ। तो ये भी फीचर्स में ऐड हो जाते हैं जब हम इसकी जो बूट लाइट है उसको जो केबिन लाइट से साथ करते हैं। तो एक बार इसका रिस्पांस के बारे में हम बात करें, कैसा रिस्पांस निकल के आता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बूट में हमें किस तरह से रिस्पांस निकल के आ रहा है। एक यहाँ पे एक हमने 2 लगाई थी जो मैंने आपको पहले बता दिए। तो एक बार बंद कर दो और एक बार ऑन कर दो, जैसे कि आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस निकल जाता है। अगर हम इसको स्पीकर जो 2 बॉक्स रखे हुए हैं आपको पता है, और अगर हम इनको निकाल दें कुछ इस तरह से, तो कुछ इस तरह से जो उजाला खूब तरीके से कर रहा है। कैमरे में थोड़ा ब्लू सा लग रहा है, लेकिन जो हमें वैसे हम आंखों में ऐसे देखते हैं तो ये पूरी प्योर वाइट ही है। कैमरा बहुत ज़्यादा नीला दिख रहा है हमें तो, लेकिन बहुत ज़्यादा वाइट है। तो वीडियो में बताते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। वीडियो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।